बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान मशहूर मारूफ एंकर सहाफ़ी गिरफ़्तार हो गए हैं। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब तक की इतलात ये हैं कि FIR वगैरह उनको नहीं दिखाई गई, उनको नहीं बताया गया कोई वारंट वगैरह का, लेकिन उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ बड़े क्रैकडाउन की खबरें हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो सब शामिल है, बहुत से गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें शामिल कुरैशी भी हैं, मुसरत चीमा साहिबा हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं, दीगर लोग हैं। इनके साथ साथ अब ये भी खबर आ रही है कि नैब की तरफ से इजाज़त मांग ली गई है कि जी हम शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं या रसाई हासिल करना चाहते हैं, यानी गिरफ्तारी चाहते हैं एक तरह से इमरान खान साहब के लिए बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान साहब करीबी साथी हैं उन तक भी। तो अब ये नज़र आ रहा है कि लिस्टें मुकम्मल हैं और जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनके खिलाफ भी अब जाहिर है कि कार्रवाइयाँ जारी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों की खबरें हैं। इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पर आपके सामने रखूँगा डॉन का एडिटोरियल कि वो मौजूदा हालात पे क्या कह रहा है कि PDM को ये सब भुगतना पड़ सकता है, बल्कि वो कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा। तो ये जितनी जमातें हैं जो ये कर रही हैं वही बात, वही इल्ज़ामात जो इमरान खान पर लगाए जाते थे, जब वही हथकंडे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा कि ये सब कुछ PDM के सामने आएगा। अब डॉन का एडिटोरियल क्या कहता है इस पर मैं ज़रूर आऊँगा तफसील पे। नैब ने बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को गिरफ्तार करने की इजाज़त मांग ली है। अब लगता है कि इस तरफ भी अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अहकामात ये हैं कि किसी को नहीं छोड़ना, सबको गिरफ्तार करना है, जो लोग गिरफ्तार हो सकें। अब इनमें एक बहुत अहम जो मुराद सईद हैं, जो कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब आफ्ताब इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने पूछा था कि जी आगे आप किसको देख रहे हैं जानशीन के तौर पर, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसमें हैं लोग 4-5। तो उसके बाद जो करीबी लोग हैं इमरान खान साहब को समझते हैं, जानते हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया कि मुराद सईद चूँकि वहीं से उठ आए और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और उसमें बड़ा उनका नाम और बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं, बड़े जज्बाती नज़र आते हैं। इमरान खान के साथ एक ख़ास नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती तरीके से, ख़ास तौर पे जहाँ इमरान खान की जान को ख़तरा या जब पेशियाँ थी तब भी देखा गया कि उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और ये सब कुछ। अब पहले से भी, यानी ये जो क्रैकडाउन है या ये जो सारे वाक़यात हुए हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स थी कि जी मुराद सईद को गिरफ्तार करना है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वो नामालूम मुकाम पर हैं, उनके ऑडियो पैगाम आ जाते हैं जिसमें एहतजाज की कॉल होती है कि जी जहाँ जहाँ है वहाँ एहतजाज करें, इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला है पूरे मुल्क में और जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज या IT इंडस्ट्री है, अब तो तमाम बिजनेसेस आप देख लें, अब तो आप देखिए कि रिटेल का बिजनेस, घरों में कोई चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन सारा काम है, फेसबुक के जरिए अपने बिजनेस को लोग फैलाते हैं, फूड इंडस्ट्री उससे जुड़ी हुई है, हर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इस वक्त बिल्कुल सब कुछ स्टैंड स्टिल पर है, सब कुछ रुक गया है। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, हुकूमत को कहा जा रहा है अरब रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो एक क्रैकडाउन जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता, ताकि कोई खबरें ना आए, क्योंकि ये भी है कि जियो रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा जो बताया जा रहा है, जो शो की जा रही हैं, बाकी भी पता नहीं है कितने लोग गिरफ्तार हैं, पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। लाहौर, इसके इर्द गिर्द पंजाब, 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह से अब आप देखिए कि पर्चे दिए जा रहे हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमे भी हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, हत्ता कि PTI के सदर परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत भी खारिज हो गई है। तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो अब यानी जो लोग पकड़े गए हैं और जो अभी नहीं पकड़े गए, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे अहम लग रहा है कि मुराद सईद हैं और उनके लिए जाहिर है कि अब बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी, अब उसको ज़्यादा तेज़ किया जाएगा कि किसी तरह से भी ये जो एहतजाज हो रहा है, ये सारा मामला है, इसको ख़त्म किया जा सके, इसको दबाया जा सके, क्योंकि ख्याल यही था कि शायद ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये अब ज़्यादा अरसा हो गया एहतजाज को, सोचा नहीं जा रहा था, ख्याल नहीं था कि इतना अरसा एहतजाज हो जाएगा। अब भी ये है कि शायद कुछ ही अरसे में
हैं, मजीद शायद 1-2 दिन की बात हो कि एहतजाज को तो कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि उसके बाद क्या किया जाएगा। लीडरशिप सारी आप पकड़ लेंगे, सारी कैद में होगी, सबके खिलाफ केसेस होंगे, हत्ता के खवातीन रहनुमा जो हैं वो भी गिरफ्तार हो रही हैं। तो जो भी है, जो खवातीन भी नजर आ रही हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, कारकुनों में है, यानी कोई ये नहीं है, कोई किसी को इस्तिस्ना नहीं है, तमाम को, कारकुनों हो, लीडरशिप हो। इनमें अब जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने तस्दीक किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वज़ीर मलिका बुखारी और दीगर खवातीन समेत 7 रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है और इन पर जनाब पुरतशद्दुद मुज़ाहरों, जलाओ घिराव के हवाले से जनाब मुकदमात हैं। इसके साथ साथ दीगर जो नाम है उनमें जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मर्द रहनुमाओं में साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और जमशेद इकबाल चीमा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जनाब मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, 80 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं अब मज़ीद, और अब सिर्फ इस्लामाबाद में कम अज़ कम 200 तादाद हो चुकी है, 200 से ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इसके साथ जनाब इमरान खान साहब के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद नैब आज से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ करेगा। अब इसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, जिस तरह से नैब ने कार्रवाई की है इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाती है जी मियां नवाज शरीफ, तो उनको ओपन कोर्ट में लाया जाता था और काफ़ी अरसा उनका मुकदमा चलता रहा था, बहुत अरसा लगा उसमें, फिर वो बाहर चले गए, फिर उनके खिलाफ फैसला आया, फिर वो यहाँ आए पाकिस्तान तो गिरफ्तार हुए। लेकिन इमरान खान साहब की फौरी गिरफ्तारी होती है और इसमें एक अजीब बात जो इंटरनेशनली मैं देख रहा था तुर्की की टीवी पर, जो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर लॉयर बता रहे थे कि यकम को ऑर्डर्स आते हैं नैब के चेयरमैन की तरफ से, 3 दिन तक वो देखते हैं कि जी इमरान खान साहब तो ताउन ही नहीं कर रहे, और यानी इमरान खान को पता भी नहीं होता इस बात का है जो भी, और उसके बाद फौरी तौर पर फिर उनको गिरफ्तारी डायरेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि जो बहुत सवालात उठा रहे हैं जिस हवाले से। अच्छा जी, इसके अलावा ये देखिए हंगामा रही, इस जियो टीवी रिपोर्ट कर रहा है, जियो पर है जी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा में मुलव्वस पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें जनाब सेनेटर एजाज चौधरी, अली इम्तियाज वड़ाइच, मियां उस्मान अकरम, मलिक वकार, आलिया हमजा, अलिया शहजाद, राय असलम खरल, नासिर सलमान, मोहम्मद बंदनी, जुबैर खान न्याजी, इसके अलावा हसन न्याजी, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, पीटीआई लाहौर के सदर इम्तियाज शेख, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शामिल हैं। अब हसन न्याजी के हवाले से उनके वालिद फजल न्याजी साहब टेलीविजन पर रो पड़े, बड़े दुखी थे कि क्या करूं मैं, बहुत वो दुखी थे, बड़े परेशान थे। तो अब आप देखें कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि एक बेबसी सी नज़र आ रही है और समझ नहीं आ रही कि किस तरफ मुल्क जा रहा है, नारकी है, केओस है। और आप ये देखिए तरसीलात ज़र अप्रैल में 29% गिर गई हैं, महंगाई का एक तूफ़ान नज़र आ रहा है, बेरोज़गारी का तूफ़ान पहले से था, अब ये बढ़ने जा रहा है। अगर अब भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आया जाता तो बहुत ज़्यादा मामलात गंभीर हो जाएंगे। वक्ती तौर पर क्रैकडाउन से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ये हल नहीं होगा। ये हल, अगर यही हल होता तो 1 साल बहुत होता है, 1 साल में सब चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती और बहुत चीज़ें स्मूथ हो जाती सियासी तौर पर, आइनी तौर पर। अब हाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सेक्रेटरी जनरल ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली गिरफ्तारी के नतीजे में शुरू होने वाले एहतजाज और हंगामों का नोटिस लेते हुए तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो तशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज करें और पुरअमन इज्तिमा के हक़ का एहतराम करने पर जोर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई में मुनासिब तरीक़ाकार अपनाएं और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें। ये सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का बयान आया है। तो पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। अब मैं मुख्तसर हवाला दे दूं डॉन का आज का एडिटोरियल जो 11 मई को पब्लिश हो रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जनाब जितनी पीटीआई की सपोर्ट है, अगर किसी को इसमें शक है तो जो रीसेंट पोल्स अगर आप नहीं मानते तो आप जो इलेक्शंस हुए हैं अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन, उन्हीं को देख लें। 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, तारीख में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में 2 दफ़ा किसी ने हुकूमत बनाई, एक के बाद दोबारा, और वो तहरीक इंसाफ थी। वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस है। पंजाब में आप देखिए कि बिल्कुल बदल के रख दिया हुआ है माहौल। अब इस तरह का जब आप क्रैकडाउन करके बिल्कुल उसको ख़त्म करेंगे, दीवार से लगा देंगे, तो आप अरेस्ट कर लेंगे, तो आप समझते हैं कि जनाब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और जिस तरह आप इमरान खान को अब गिरफ्तार करके आपने कहा जी ये हालात सिर्फ इमरान खान की वजह से ख़राब हैं, तो इसको रास्ते से हटा देंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अब देखें कि एक लोगों में गम गुस्सा इससे और बढ़ रहा है।
जांबाग अफराद की तादाद बढ़ रही है, गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ रही है, ज़ख्मियों की तादाद बढ़ रही है और दफ़ा 144 आपने लगाई हुई है तमाम बड़े शहरों में, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। वक्ती तौर पर हो भी जाएंगे तो आप फिर आगे क्या करेंगे, आगे की स्ट्रेटजी आपकी क्या है? तो ये बड़े दुख की बात है। इट इज़ डीपली रिग्रेटेड दैट पीडीएम पार्टी डिस्पाइट दैट मेनी सफरिंग्स फ्रॉम देयर ओन लीडर्स, तो उन्होंने खुद भी इस तरह से देखा है, क्रैकडाउन के सामने किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम अब ये करने जा रहे हैं। तो इससे इनको कुछ हासिल नहीं होगा और इनको याद रखना चाहिए कि जनाब जितना भी ये आप इसको अरसे को लंबा कर लें, लेकिन ये आप पर वापस आएगा और माजी में मुल्क इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। इस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जी पीडीएम को होश के नाखून लेने चाहिए और ये सब कुछ ज़्यादा अरसा कारआमद नहीं होगा, ये जो कुछ हुकूमत की तरफ से अभी तक किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।